ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि बिग नंबर्स या मेजर फाइनेंसेस क्या हैं। अगर ऐसा ही है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो को कोशिश करूँगा बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत डिटेल नहीं होगी, कुछ बहुत बेसिक फिगर्स एंड फाइनेंसेस डिस्कस करूँगा ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के लिए, वो लोग जो फेब 2027 में अप्लाई करना चाह रहे हैं। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। मेरा नाम है हसन शारिक। आई एम द चीफ काउंसलर एट शेली ग्लोबल। ऑस्ट्रेलिया की डिमांड ऑल ऑफ अ सडन कुछ थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि वीज़ा ग्रांट ये एक अच्छी रेशो पाकिस्तान के एप्लीकेंट्स के लिए देखी जा रही है। हमारी चूँकि स्पेशलिटी है ऑस्ट्रेलिया, तो आई डू अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, बहुत सारे लोग जब ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के बारे में बात की जाती है तो एक आस्पेक्ट तो एकेडमिक्स है, एडमिशन्स का है, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है फाइनेंशियल्स का। और फाइनेंशियल में जब आप आते हैं तो बहुत डिटेल्स आने लग जाती हैं और उसके अंदर फिर जैसे डेविल इज़ इन द डिटेल्स, तो उसमें फिर लोग कंफ्यूज होने लग जाते हैं। अगर आप फरवरी 2027 के लिए ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं कुछ मोटे मोटे बेसिक फाइनेंसेस आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। ये वो नंबर्स हैं, ये वो फिगर्स हैं कि जिनके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू मैनेज दीज तो बाकी सारी चीज़ें उनको शेप अप किया जा सकता है, उनको आयरन आउट किया जा सकता है। क्योंकि रियलिस्टिकली देखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो अगर रजिस्टर्ड भी हैं तो वो बहुत हाईली डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं। वो तो चीज़ें, कैश इकॉनमी है, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस होती हैं। एंड दैट इज़ वेयर कि अगर आप ये जो अभी मैं आपको 3-4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, अगर आप इनको मैनेज कर सकते हैं तो जो जीएस के लिए आपके फाइनेंशियल्स को सेटल करना है, उनको वो आपको गाइडेंस देनी है कि उसको किस शेप एंड फॉर्मेट में हमने प्रेजेंट करना है, वो हम कुछ ना कुछ एट आवर एंड कर लेंगे, ठीक है जी। नंबर 1, अगर आप इस टाइम फरवरी 2027 की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक सर्टेन एक्सचेंज रेट है जिस पे हम चल रहे होंगे, उससे अगली इनटेक में वो कितना ज़्यादा हो जाए कितना कम हो जाए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी के करंट एक्सचेंज रेट के लिहाज से अगर आप ऑस्ट्रेलिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट आपने शो करनी है, जो फंड्स आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में या आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर पड़े होने चाहिए, वो कम से कम 11 मिलियन, 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है जी। और ये भी मैं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के केस में बात कर रहा हूँ, मर्डॉक यूनिवर्सिटी का यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा कि जो कुछ लेवरेज दे देते हैं कि आप पूरे साल के बजाय अगर एक जो पहला आपका डिपॉजिट है उसकी अमाउंट एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, तो बाकी हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 11 मिलियन पाक रुपीज़, आइडियली हमें कोई 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 50 लाख आपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है और ये कम से कम 2 महीने की करनी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 3 महीने की मेंटेन चाहेंगी, ठीक है। तो ये 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 2 से 3 महीने अकाउंट में पड़ा रहे, एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। इसके साथ दूसरी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि आपके जो स्पॉन्सर हैं उनका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो अपनी एनुअल इनकम कम से कम 70 से 80 लाख एनुअल इनकम का प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है। आइडियली एक स्पॉन्सर, आपके फादर खाली, ठीक है, लेकिन ये मिक्स ऑफ स्पॉन्सर्स भी हो सकता है कि आपके वालिद वालदा दोनों की इनकम, एनुअल इनकम, आपके वालिद और आपके बड़े भाई हैं उनकी इनकम, ठीक है, या जॉइंट बिजनेसेस होते हैं तो आपके दादा और आपके वालिद का जॉइंटली। लेकिन आपके स्पॉन्सर की एनुअल इनकम एटलीस्ट 7 to 8 मिलियन पाक रुपीज़ के बराबर की बननी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ कि ये बननी चाहिए तो इसका मतलब है कि ये हमें डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दिखानी है, ठीक है जी। अब ये एक्चुअल मैंने इसीलिए एनुअल की फिगर इसलिए दे दी कि किसी की सैलरी होगी, ठीक है, वो सैलरी
हर महीने आती है जी, वो एक कंपोनेंट है, किसी की 3 लाख सैलरी है, हर महीने आ रही है, तो वो साल की 36 लाख वो हो गई, साथ कोई और इनकम है। आपका रेंटल है, ठीक है, आप वो आपको हर महीने आ जाता होता है नॉर्मली। आपकी ज़रूरी इनकम जो है वो या सालाना आ रही होती है या फिर साल में डिफरेंट स्टेजेस में आ रही होती है, तो वो मंथली नहीं होगी, उसकी वो एक एनुअल कंपोनेंट बन जाएगा। आपका बिजनेस जो है वो, उससे एक इनकम आती है, कुछ आप मंथली विड्रॉ करते होंगे, कुछ आप ज़्यादा टाइम के बाद विड्रॉ करते होंगे, बट एनुअल इनकम आपकी 7 to 8 मिलियन PKR ज़रूर बननी चाहिए। अगर तो ये 2 चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं तो हम आपके साथ मिलके अगले 2-3 महीने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके आपकी GS अप्रूव करवा सकते हैं। इसके साथ साथ ज़हन में रखें कि ऑस्ट्रेलिया अगर आप फरवरी 2027 के लिए किसी भी डिग्री, किसी भी प्रोग्राम में पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं, तो रफली आपका जो वीज़ा लग जाने तक का ख़र्चा है वो तकरीबन 35 से 45 लाख के दरमियान है। ये अगेन आपने मैनेज करना है। सो 3 चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़, 2 से 3 महीने मेंटेन, एनुअल इनकम ऑफ द स्पॉन्सर और स्पॉन्सर्स 70 से 80 लाख PKR, और इनिशियल कॉस्ट आपकी टोटल 35 से 45 लाख के दरमियान। ये 3 चीज़ें अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो किस यूनिवर्सिटी में जाना है, GS को कैसे प्रेजेंट करना है, लीव दैट ऑन अस। वी आर एक्सपर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन एडमिशन, GS एंड वीज़ा। बाकी आपकी चीज़ें इंशाल्लाह हम अप्रूव करवा लेंगे और आपका लाइकली चांस है कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर फरवरी 2027 में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे सेटल होंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चंस एंड कमेंट्स वो नीचे पोस्ट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, सेंड अ मैसेज। एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा नंबर हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस का आता है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, तो कई दफ़ा थोड़ा सा रिस्पांस डिले होता है। आई शो यू के विदिन 24 to 48 वर्किंग आवर्स में आपको जवाब ज़रूर आ जाएगा। अगर इतने टाइम में आपको जवाब नहीं आया, वर्किंग आवर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रात को 2 बजे मैसेज करें तो अब स्टाफ तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे के बाद ऑफिस होगा, या अगर वीकेंड आ गया तो छुट्टी का आ गया, लेकिन आप ज़रूर मैसेज कीजिए, आवर स्टाफ विल गेट बैक टू यू। कम विजिट अस इन द ऑफिस या 1-on-1 बुक कंसल्टेशन बुक कीजिए विद माई स्टाफ, माई सेल्फ, वी विल गाइड यू एंड वी विल टेक अप योर केस। आज के लिए इतना ही, जल्द एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।